नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। नगर पालिका चाकसू द्वारा अनुमोदित और पूरी तरह से विकसित स्वर्ण नगरी आवासीय योजना अब आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। ये योजना चाकसू के इतिहास की पहली बड़ी और पूरी तरह विकसित आवासीय योजना है जो टोंक रोड पर स्थित है। आपका सपना अब साकार होने जा रहा है। अब आप केवल 11,000 से लॉटरी के द्वारा प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने घर के मालिक बन सकते हैं। स्वर्ण नगरी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रीमियम प्लॉटिंग टाउनशिप, सुपर लोकेशन और बेहतरीन कनेक्टिविटी, रिको इंडस्ट्रियल एरिया और ग्रेटर सीतापुर इंडस्ट्रीज के नजदीक विश्व स्तरीय सुविधाएं, लोन सुविधा, नगर पालिका द्वारा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स। वहीं आप इसके हेड ऑफिस में संपर्क भी कर सकते हैं। बता दें कि हेड ऑफिस 157 महावीर नगर बी, पत्रकार कॉलोनी रोड, मानसरोवर जयपुर। ब्रांच ऑफिस कृष्णानगर यूआईटी, ऑडिटोरियम भरतपुर, मास्टर कॉलोनी संतनगर रोड बाड़ी, जिला धौलपुर, हाईवे सिटी, टोंक रोड, चाकसू। अपने सपनों का घर पाने के लिए जल्दी आवेदन करें और स्वर्ण नगरी का हिस्सा बने। जैसा मैं यहाँ देख रही हूँ, बड़ी संख्या में सब लोगों का उत्साह भी दिख रहा है। आपका ये स्वर्ण नगरी प्रोजेक्ट बड़ा ही लोगों को पसंद आ रहा है। तो स्वर्ण नगरी प्रोजेक्ट की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे आप लॉन्च कर रहे हैं? नमस्ते मैम। बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारा जयपुर में चाकसू के अंदर सिचुएटेड है। चाकसू एक सैटेलाइट टाउन है, तो वहाँ पर ये सिचुएटेड है, ऑन हाईवे के पास में ही है चाकसू के अंदर। तो सर, इसमें अभी मैं देख रही हूँ कि जो सबका रुझान दिख रहा है कि अपने लिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए, रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हर तरह का रुझान अभी ऑडियंस में मैंने देखा। तो इसको अगर एज ए इन्वेस्टर कोई लॉन्च करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, इसमें भागीदार बनता है, तो उसके लिए क्या विशेष फायदा है? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर दोनों ही लोगों के लिए फायदा है। अगर हमारे साथ में कोई क्लाइंट लेता है तो उसके लिए भी फायदा है, क्योंकि आसपास में आबादी है वहाँ पर और हाईवे से कनेक्टिविटी है। अगर इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए भी इसके अंदर फायदा है, क्योंकि जो हमने हमारी प्राइस रखी है वो इतना लो रखी है कि जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली लगभग 20% का रिटर्न हम लोग उनको दे पाएंगे। और वैसे भी हमारी कंपनी की जो पॉलिसी रहती है कि हम सालाना करीब आपको 20% तक का रिटर्न दे सकते हैं, वो हमारे सभी प्रोजेक्ट में लगभग लोगों को अच्छे लेवल का रिटर्न मिला है। एज ए रेजिडेंशियल पर्पस से अगर कोई आपके से भाग लेता है स्वर्ण नगरी प्रोजेक्ट में, वहाँ पे एज ए रेजिडेंशियल जुड़ना चाहता है, तो क्या क्या फैसिलिटी आप वहाँ दे रहे हैं? बेसिकली हमारे पास में जो प्रोजेक्ट है ये प्रीमियम प्लॉटिंग है। इसके अंदर हम गेटेड एंट्री रहेगी, इसके अंदर चारों तरफ से बाउंड्री रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 65 बीघा की टाउनशिप है, एक बहुत बड़ा टाउनशिप हो जाता है। इस टाउनशिप के अंदर करीब 800 प्लॉट्स की टाउनशिप ये है और इसके अंदर वाइड रोड रहेंगे, जिसके अंदर 180 फीट की रोड भी है, 40 फीट की, 30 फीट की रोड रहेंगी, 5 पार्क है इसके अंदर, हॉस्पिटल एंड स्कूल्स के लिए फैसिलिटी के लिए लैंड छोड़ा हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2 मंदिर इसके अंदर डेवलप होने जा रहे हैं। आसपास आबादी है। वाटर के लिए अगर हम बात करें तो पानी के लिए इसके अंदर ओवरहेड वाटर टैंक बनेगा, अंडरग्राउंड वाटर पाइप लाइन होगी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज होगी। तो जो एक बेसिक रहने के लिए हमको फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज इसके अंदर है। तो अभी आपने कल महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है ये प्रोजेक्ट। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच कर चले आप इसमें? मैडम, महिलाओं के लिए हमने जैसे लॉन्च करने के लिए सोचा चीजों के लिए। दूसरी चीज इसके अंदर पहला ही जो हमारे फॉर्म के अंदर पॉइंट है वो भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पहला ही पॉइंट है कि इसके अंदर जो आवेदक होंगी वो महिला ही होंगी, है ना। चाहे संयुक्त आवेदक रहे, चाहे मेन आवेदक रहे, वो महिला ही होने वाली है। मतलब गवर्नमेंट ने हेड ऑफ द फैमिली महिलाओं को बनाया था जन आधार में। आपने एक हाउस होल्डर के रूप में फैमिली में बेसिकली मेन अगर बात करें मैडम, घर की अगर बात की जाती है तो लेडीज ना हो सिचुएशन बनती ही नहीं है। तो हमने शुरुआत भी कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम से की है। और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ विशेष प्रयास है? मैडम, गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट है, अच्छे लेवल का डेवलपमेंट रहेगा। और अगर हम बात करें चाकसू के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, पहला ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर हम लोग इतना प्रीमियम लेवल पे डेवलपमेंट्स को लेके आ रहे हैं, एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट रहेगा। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रोजेक्ट के आसपास है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के रिको है, जिसमें एक फुकान इंडस्ट्री एरिया है, इसके अलावा एक निमोडिया इंडस्ट्री एरिया है। हमारे यहाँ से टाउनशिप से 8 किलोमीटर आगे जाके ग्रेटर सीतापुर इंडस्ट्री एरिया है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलोनीज की अगर हम बात करें 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के, मतलब प्राइवेट कॉलोनीज के इंडस्ट्रियल में प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जहां इंडस्ट्रीज जाती हैं वहां रोजगार जहां होता है तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन बहुत स्पीडली डेवलप होती है। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक अच्छी प्लानिंग के साथ में लॉन्च किया। तो जैसा कि मैं यहाँ देख भी रही हूँ, सीएम सिटी भरतपुर में बड़ा ही उत्साह है लोगों में आपके साथ जुड़कर। यहाँ एज ए रेजिडेंशियल, एज ए
इन्वेस्टर इस स्कीम में जुड़ने के लिए, और इसका नाम भी बड़ा प्यारा है, स्वर्ण नगरी प्रोजेक्ट। बिल्कुल मैम, हमने उसी चीज़ का प्रयास किया है। हम लोग यही चाहते हैं, भरतपुर का हमारे से बहुत प्रेम रहा है। भरतपुर में हम बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी चीज़ों के लिए, जो पास्ट में हमारे प्रोजेक्ट रहे उनके अंदर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की और सभी लोगों को एक अच्छे लेवल का रिटर्न भी मिला है। और मेनली चीज़ हमारा ये प्लस हम चाहते थे कि बाहर के लोग, जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आते हैं, तो कई बार उन लोगों को प्रॉपरली नॉलेज नहीं होती है, उनको पता नहीं होता रेट्स क्या होती हैं, प्रोजेक्ट कैसा है, क्या डेवलपमेंट्स होगा। हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। प्रॉपर्टी का नाम आते ही यहाँ लोगों का रहता है दिमाग में कि नहीं झूठ से ही चीज़ चलती होगी, मगर हमारे यहाँ जो भी चीज़ शुरू होती है वो कहीं ना कहीं सच से शुरू करते हैं हम लोग, और ट्रांसपेरेंसी से हम सारी चीज़ें क्लियर करके करते हैं। और वो हमारा जो फॉर्म है इसके अंदर सारी ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, जो कि हमारे लिए फेवर की भी है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके फेवर के लिए भी है, और जितने लोग पॉलिसीज ले रहे हैं उन सब लोगों के लिए भी फेवर की है। तो जैसा कि भरतपुर में इस समय, और भरतपुर में जब हम ये सोचते हैं कि जयपुर जाना है तो ऐसे याद आता है बाप रे 4 घंटे का सफर। अगर कोई काम हो छोटा सा भी तो एक बार को टालने का रहता है कि नहीं फिर कभी देखते हैं। एक इतना अच्छा सा आपके सामने ऑप्शन है जयपुर में बसने का, बहुत ही प्रीमियम रेट पर। सर क्या इसकी शुरुआती लॉन्चिंग रेट क्या है? हमने 10,950 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अभी जो प्री लॉन्चिंग रेट है हमारी, आने वाले टाइम में हम इसको 13,000 रुपये गज के अंदर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। एक अच्छे लेवल का, कहीं ना कहीं रेट वाइज भी बहुत अच्छा फायदे का बना। बहुत अच्छा, एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसकी रेट सुन के तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि ऑथराइज पर्सन अब आपको ये रेट बता रहे तो भरोसा ना करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती है। जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर में आपके लिए स्वर्ण नगरी जैसी एक अच्छी प्लानिंग की गई है। आप लोग चाहे जुड़े, बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और जैसा कि मैं यहाँ भरतपुर में देख रही हूँ, अभी बाहर जो लोगों का रुझान दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, सब बार बार जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो सर ने समझाया उसके अलावा भी कितने सारे सवाल थे सबके लिए। क्योंकि विश्वास थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना, इतने कम में ऐसे कैसे, जयपुर में इतने कम में, तो है रियल में ऐसा है। आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं जुड़ने के लिए। ये बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसके साथ मैं आपके साथ हूँ सी न्यूज से रीना, भरतपुर। स्वर्ण नगरी आपके लिए एक नया जीवन शुरू करने का बेहतरीन अवसर है। इस प्रोजेक्ट के साथ अपना भविष्य संवारें और अपने घर का सपना पूरा करें। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।